1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम पार्ट ए की बात करते हैं। डिवीज़न में मैं आपको बताना चाहूँगा, रूल है डिवीज़न का कि पॉजिटिव को अगर मैं नेगेटिव से डिवाइड करता हूँ तो क्वेश्चन मेरा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव को अगर पॉजिटिव से डिवाइड करता हूँ तो भी नेगेटिव आएगा क्वेश्चन। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करूँगा तो मेरा पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव को अगर नेगेटिव से डिवाइड करूँगा तो मेरा पॉजिटिव आएगा। तो एक बात याद रखना आप, यहाँ पर साइन कैसे हैं, सेम है। साइन सेम होते हैं तो ऑलवेज प्लस का आता है, और यहाँ पर साइन डिफरेंट हैं उस केस में माइनस का आएगा, राइट। ये पार्ट ए आपका -30 डिवाइडेड बाय 10। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करो। 30 इज़ नेगेटिव, 10 इज़ पॉजिटिव। साइन डिफरेंट होते हैं तो साइन माइनस का आएगा क्वेश्चन में, और 10 3 जा 30 होता है तो ये आपका -3 आ जाएगा, राइट। बी पार्ट आपका 50 इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -5। पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियस साइन नेगेटिव आएगा, और 5 से 50 10 टाइम्स डिवाइड होता है। अब हम सी पार्ट की बात करते हैं। -36 इसको डिवाइड करना है -9 से, तो साइन किसका आएगा, माइनस माइनस है दोनों सेम साइन, दैट विल बी पॉजिटिव, और 9 4 जा 36। देन पार्ट डी, दिस इज -49 when divided by +49, राइट। तो नंबर सेम है, पहले पे माइनस है दूसरे पे प्लस है, तो इट विल बी -1 हियर। ई पार्ट आपका 13 डिवाइडेड बाय -2 +1। ये जो 13 है आपका, इसको डिवाइड करना है हमने। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -2 और +1, तो आपका -2 इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। 13 when डिवाइडेड बाय, इनसाइड ब्रैकेट ये -1 रह जाएगा, और 13 when डिवाइडेड बाय -1 इट बिकम्स व्हाट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, साइन डिफरेंट है, माइनस का साइन आएगा, 1 से 13 टाइम्स डिवाइड होगा। दैट इज योर आंसर, राइट, ई पार्ट का। अब हम एफ पार्ट ऑन पार्ट करते हैं। पार्ट एफ 0 and this is divided by -12। 0 ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लीजिए आप, और वो आपका 0 ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड पार्ट जी -31 when divided by, yeah, this is -30 plus then -1। नेक्स्ट स्टेप होगा इसका -31 डिवाइडेड बाय, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -30 अगेन -1 -31
डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -30 है और -1 है तो इट बिकम्स -31। ऑब्वियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेम नंबर्स हैं दोनों, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम एच पार्ट को डिस्कस करते हैं। दिस इज -36 inside bracket and divided by 12 and this whole is divided by 3। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये -36 है, 12 डिवाइड करेंगे 12 से इसको, ये डिवाइड बाई 3, ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, माइनस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका माइनस आएगा, 12 3 जा 36 एंड डिवाइडेड बाई 3। ये आपका -3 को 3 से डिवाइड करेंगे, -1 आपका आंसर आएगा। राइट, अब हम पार्ट आई को डिस्कस करते हैं। दिस पार्ट इज आई। ये -6 + 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय -2 + 1, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो -6 + 5 डिवाइडेड बाय, ये आपका -2 + 1 हो जाएगा और ये आपका -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये A to I पार्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स, आपको जो रूल समझने हैं, आप इन रूल्स को अच्छी तरह से याद रखिएगा। जब साइन सेम होते हैं डिविडेंड और डिवाइज़र के, तो आपका देखो प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। ऑब्वियस है क्वेश्चन का साइन प्लस आएगा। अगर साइन डिफरेंट होते हैं इस तरह से, तो आपका एक पर माइनस है, एक पर प्लस है, यानी डिविडेंड डिवाइज़र में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है कि साइन क्वेश्चन का माइनस ही आएगा। ये रूल्स आपने याद रखने होंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a divided by b plus c inside bracket is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a b c। ऑब्वियस है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी होती है, डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होती है, और वो भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर ए पार्ट को करते हैं हम। पार्ट ए इज इक्वल टू है इसमें 12, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 2। आपको वेरीफाई करना है कि ए व्हेन डिवाइडेड बाय बी प्लस सी दैट इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस a divided by c। We'll take left hand side here, a divided by b plus c। हम a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग a b and c, तो what is a is 12 divided by b is -4 and c is 2, तो 12 डिवाइडेड बाय, रूल्स आपको पता ही है, ये -2 हो जाएगा, और 12 को 12 इज पॉजिटिव, 2 इज नेगेटिव,
पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं माइनस साइन आएगा, डिफरेंट है ना, डिविडेंड पॉजिटिव है, डिवाइजर नेगेटिव है, माइनस का साइन है, 2 6 12। अब हम इसका और राइट हैंड साइड चेक करते हैं। RHS is A divided by B inside first bracket plus A divided by C। चेक करते हैं, यहाँ भी आप ABC को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो A is 12 divided by B is -4, राइट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में पुट कर लेंगे, प्लस A is 12 डिवाइडेड बाय C is 2, राइट। तो 12 इज पॉजिटिव, 4 इज नेगेटिव, 4 3 जा 12, माइनस का 3 आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, प्लस और 2 6 जा 12 सेकेंड ब्रैकेट में, -3 + 6, ये हो जाता है आपका +3। आपका लेफ्ट हैंड साइड -6 है और राइट हैंड साइड +3 है, दैट इज नॉट इक्वल। हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। So this is verified, hence it's verified, right। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट वीडियोस को साथ साथ पॉज करके आप देखते जाओ, नोटबुक पेन लेकर के बैठो, साथ साथ नोट भी करते जाओ, जिससे ना आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम बी पार्ट करते हैं। A is -10, B is 1, C is 1। हम LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा, A डिवाइडेड बाय B + C। ABC को सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें। A is -10 divided by what is B? B is 1, C is also 1, then -10 divided by 1 + 1 is 2। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आंसर विल बी नेगेटिव, एंड 2 5 = 10। आपका लेफ्ट हैंड साइड -5 आया। अब हम राइट हैंड साइड का सिंप्लीफाई करते हैं। सो दैट इज A डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। सब्स्टिट्यूट कीजिए ABC को यहाँ पर। A is -10 डिवाइडेड बाय B is 1 प्लस -10 डिवाइडेड बाई C is 1। तो ये -10 फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी -10 -10 हो जाएगा, इट बिकम्स -20। यहाँ पर भी आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब ऐसा नहीं है, तो ये वेरीफाई हो गया है, राइट इट हियर, इट्स वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, या जिसको रिक्वायरमेंट है, लगता है कि वो 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है या कुछ सीख रहे हो, दूसरों को करो शेयर, एंड आप इसको
सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। हर पार्ट में ए टू जी में ब्लैंक स्पेस दे रखा है, हमें फिल करना है विद एन इंटीजर। हम पार्ट ए की बात करते हैं, और देखो एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, आप इन्हें जो एज एन इक्वेशन जो फॉर्म होती है उसमें अरेंज करके करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। हायर स्टैंडर्ड में इक्वेशन को सॉल्व करना ही नहीं आता बच्चों को, तो यहाँ से उसको सीखने की कोशिश कीजिए। हम पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो 369 है डिवाइडेड बाय ब्लैंक स्पेस दे रखा है, एंड दिस इज 369। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मान लीजिए ब्लैंक स्पेस में आपने x ले लिया। क्या ले लिया? x। जो डिवीज़न का साइन होता है उसे हम डिनोमिनेटर में, उसके बाद जो नंबर आता है, इंटीजर आती है, उसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। दिस इज 369 अपॉन x पुट कर दीजिए इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 369। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी वैलिड होता है जब दोनों साइड में हमारे सिंगल फ्रैक्शन के फॉर्म आ जाएं। तो राइट साइड देखो, लेफ्ट में तो 369/x एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, राइट साइड में नहीं है, 369 है। तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को, जैसे आपका 5 कैन बी रिटन एज 5/1, तो अपॉन 1 रख लीजिए इसका। अब ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई आपकी, राइट। करना है क्या है, अब आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, देखो लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर है x, उसका राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और लेफ्ट साइड में जो न्यूमरेटर है उसका राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इंटू 369 पहले रख लो, ठीक है ना। और ये जो 369 न्यूमरेटर में वो 1 के साथ चला जाएगा, 369 इंटू 1 ऐसे करके। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट साइड में 369 इंटू 1 है, और ये जो 369 लेफ्ट में है दिस नंबर, वो हमारा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। अब हमारे पास बचा क्या सॉल्व करने के लिए, ये पार्ट, और ये बहुत ईजी है आपके लिए। इस 369 से ये 369 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 1 इंटू 1 रहा और नीचे 1 है, तो ऑब्वियस है x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से पहले पार्ट में मेरा 1 आएगा। अब मैं बी पार्ट को करता हूँ। पार्ट बी, -75 when divided by a number that is blank space here and is equal to -1। तो मैंने क्या बताया, लेट इट बी x। सेम प्रोसेस है आपका, 75 नेगेटिव डिवाइडेड बाई x, इट विल बी -1 देयर, और इसका अपॉन 1 रख सकते हैं, अपॉन में 1 रख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था आपको, ये जो डिनोमिनेटर है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। इस तरह से करना है हमने। x इंटू 1 रख लीजिए माइनस का, और -75 इसका राइट साइड डिनोमिनेटर जो 1 है उसके साथ चला जाएगा। x विल बी इक्वल टू नाउ -75 इंटू 1 और राइट साइड, ये जो -1 लेफ्ट साइड में है वो आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये -1, ठीक है ना। ये मैंने -1 यहाँ रख लिया। x की वैल्यू कितनी आई, देखिए ऊपर
एक माइनस का एक प्लस का ऑब्वियस है माइनस का 75 होगा और नीचे माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस याद है आपको कि डिनोमिनेटर में भी -1 है, न्यूमरेटर में भी -1 है। Oh, sorry, this is I'm sorry, both the signs are negative here. Both the signs are negative here in numerator and in denominator the sign will be positive. ठीक है, and 1 से 75 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। then what is x? this is 75, right? तो ये आपका 75 आ जाएगा। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी इज -206 and this one is divided by a number, we don't know what is that, it becomes 1। तो वैसे ही बताया कि -206 को -206 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 1, है ना। इक्वेशन के फॉर्म में करना चाहते हैं वो भी आप कर लीजिए। -206 डिवाइडेड बाय, लेट इट बी x, है ना फर्स्ट, तो x। इक्वेशन अभी से सॉल्व करना सीखिए, 1 बाई 1 कर लीजिए और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते चले आ रहे हैं, इस x को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो हमें x इंटू 1 इज इक्वल टू -206 इंटू 1 रखना है और ये x इज इक्वल टू -206 इंटू 1/1। तो वैसे भी क्लियर होना चाहिए कि ये आपका -206 ही आ जाएगा, ठीक है ना। दिस इज -206, ओके। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ और नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। नाउ 87 नेगेटिव divided by a number, it becomes -87। ऑब्वियसली इसको 1 से डिवाइड करना है, इक्वेशन बना के कर लीजिए। 87 लेट इट बी x अपॉन x, इट गोज टू -87 अपॉन 1 रख लीजिए। सीखिए अभी से, बोले कि 7th स्टैंडर्ड है, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटे, हैं टिपिकल कुछ भी नहीं होता। ये 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आपको सीखना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। बस सीधा सा रख दीजिए, टीचर्स बोलते हैं सीधा रख दो आगे बढ़ो, क्या बढ़ो आगे, हाँ विषय सिखाइए बच्चों को। अभी ये x इसके साथ जाएगा -87 और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है ना। तो x इंटू -87 इट इज़ इक्वल टू, जो लेफ्ट में 87 है न्यूमरेटर में, वो राइट साइड डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। x विल बी इक्वल टू व्हाट, -87 इंटू 1 अपॉन में आ जाएगा ये लेफ्ट वाला -87। तो ऑब्वियस है आपका आंसर क्या आएगा, देखिए ये माइनस माइनस है, 1:1 हो जाएगा और 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड अपॉन 1 इट गोज टू 1। तो आंसर आपका 1 आ गया, ठीक है। अब हम ई पार्ट की बात करते हैं। ई पार्ट में देयर इज अ नंबर, वी डोंट नो व्हाट इज दैट। अब इसको डिवाइड किया है 1 से एंड इट गोज टू -87, ठीक है। तो लेट द नंबर बी x हियर, तो x अपॉन 1 इट गोज टू 87, इसको अपॉन, देखो एक ऐसा केस होता है जब लेफ्ट में डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप बस इतना कर दीजिए कि इस 1 को इसके साथ भेज दीजिए, ठीक है। यहाँ 1 रखोगे तब भी चलेगा, नहीं रखोगे तब भी चलेगा, चलो रख के कर लेते हैं हम लोग। तो x इंटू 1 इज इक्वल टू 87 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 87 इंटू 1/1, x इज इक्वल टू 1, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम इस f पार्ट में यहाँ मेंशन कर देता हूँ एंड दैट इज there is a number when this is divided by 48 it goes to
-1 F, then G at the right, and then H part is also there. This is what, there is a number when divided by 4 and the answer is -3. Okay, तो F and H part are missing here, मैंने वो मेंशन कर लिए हैं. अब मैं E के बाद F पार्ट की बात कर रहा हूँ, and that is not my F part. My F part is, there is a number when divided by 48, the answer is -1. Let the number be x. तो x upon 48 is equal to -1. -1 जो राइट साइड में न्यूमरेटर में कंसीडर करा जाएगा, 48 को डायरेक्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. ऐसे भी चलता है ये, x इज इक्वल टू -1 इंटू 48. तो माई आंसर इज -48. ये आपको क्लियर हो रहा होगा. अब मैं g पार्ट को डिस्कस करता हूँ. g पार्ट, व्हाट इज g? 20 when divided by a number it goes to -2. Let the number be x, and we have to write this equation in this form: 20 by x is equal to -2. and now देखिए अभी ये बिल्कुल क्लियर सा है. इस x को मैं इस -2 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो आई विल राइट x इंटू -2 इज इक्वल टू 20. अगर ये यहाँ पर 1 करके करते हम लोग तो ये 21 के साथ आता. लिखो या मत लिखो, इसको चलता है. देन x विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1 अपॉन -2. राइट. अब हम क्या करेंगे, ये जो देखो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो x की वैल्यू ऑब्वियस है कि नेगेटिव आएगी. इस 2 से ये 1 टाइम और इस 2 से ये 10 टाइम्स, देन 10 बन जा 10 एंड अपॉन 1 द आंसर इज -10. आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है. अब मैं h पार्ट को भी डिस्कस कर लेता हूँ. व्हाट इज h हियर? देयर इज अ नंबर डिवाइडेड बाय 4, द आंसर इज -3. याद रखना है इसको. लेट इट बी x, देन x अपॉन 4 इज इक्वल टू -3, एंड दिस इज वेरी फॉर यू. 4 इसके साथ चला जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू -3 इंटू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 4 जा 12 एंड द आंसर इज नेगेटिव. इस तरह से ये मेरा थर्ड क्वेश्चन क्लियर होता है. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. इसमें राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a एंड b सच दैट a प्लस b इज इक्वल टू -3. b से a को डिवाइड करें, हर केस में -3 आना चाहिए. और a और b जो है ना 5 पेयर चाहिए हमें. इसमें एक पेयर दे रखा है इन्होंने. कंडीशन आपको समझ में आ गई है कि a when divided by b the answer is -3. there is a pair 6 and -2. यहाँ उन्होंने इसको मेंशन किया है कि 6 को देखिए पहला पेयर दे रखा है, गिवन पेयर. गिवन में क्या दे रखा है कि 6 है, इसको आप -2 से डिवाइड करोगे, ऑब्वियस है -3 आएगा. हाँ. अब देखो दूसरे पेयर्स कैसे निकालते हैं. हाँ, मान लो इसको रखो. पहले मैं फर्स्ट पेयर को डिस्कस करता हूँ. a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3 रखो. कोई एक वैल्यू अपनी तरफ से कंसीडर कर लो a और b की. रैंडमली कोई कहीं भी है ना, तो कम आ रही है, कोई वैल्यू उठा लीजिए. ठीक है ना. यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, b की वैल्यू 5 रख लीजिए. ठीक है ना, टेंशन लेना ही नहीं है. -3 और इसको लिख सकते हैं हम, अभी बताया था मैंने पिछले वीडियो में, a अपॉन 5 याद रखना बच्चों. और इज इक्वल टू -3 हो जाएगा. और इसको अपॉन 1 कर लीजिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आ ही रहा होगा. a का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 का -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो a इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू -3. अब देखिए a इंटू 1 का मतलब होता है a ही होता है. इसको डायरेक्ट हम a भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता. जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं द प्रोडक्ट गोज़ टू द नंबर इट्सेल्फ. तो a इंटू 1 गोज़ टू a
और 5 इंटू -3, 5 3 जा 15 एंड माइनस का आ जाएगा साइन, तो ए की वैल्यू आपकी -15 आई। इस तरह से हमारा फर्स्ट पेयर कौन सा हो गया, दिस इज ए की वैल्यू -15 और बी की वैल्यू आपने पहले ही 5 ले ली थी, तो पहला पेयर मेरा आ गया। अब मैं सेकंड पेयर की बात करूँगा, तो हाउ टू फाइंड आउट सेकंड पेयर। पहले इस इक्वेशन को रखिए, a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3। अब देखो a की वैल्यू पहले हमने a की वैल्यू निकालनी थी, b की वैल्यू हमने 5 मान ली थी। अब यहाँ a की वैल्यू कोई ले लीजिए रैंडम, कोई रैंडम ले लीजिए, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 60 ले ली a की वैल्यू, b की वैल्यू नहीं पता मुझे फाइंड आउट करनी है, x ले लीजिए, ठीक है ना। एक वैल्यू आपको a और b में माननी पड़ेगी, दूसरी वैल्यू a की मानोगे b की निकालोगे, b की मानोगे a की निकालोगे। इस तरह से आपको ये काम करना है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 16/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 का अपॉन 1 रख लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो x -3 के साथ जाएगा, x इंटू -3 लिख लीजिए इज इक्वल टू 60 जो है 1 के साथ जाएगा राइट साइड में जो बने। अब x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 60 इंटू 1 रख लीजिए और ये -3 जो है राइट साइड में डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊँ x इज इक्वल टू 60 इंटू 1 अपॉन -3 है। ये देखिए 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो -1 टाइम आ जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो 20 टाइम्स आ जाएगा, और 20 इंटू 1 न्यूमरेटर में 20 हो जाता है, अपॉन -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 आ जाएगी। इस तरह से मेरा दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 60 थी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -20 हो जाएगी। इसे वेरीफाई करके भी देख सकते हैं आप, जो है -3 के इक्वल आएगा, a को b से जब डिवाइड करेंगे यानी 60 को -20 से डिवाइड करेंगे। अब मैं पार्ट 3 यानी इसका थर्ड पेयर को निकालने की बात करता हूँ। राइट, फर्स्ट आप इस इक्वेशन को लिखेंगे और अब आप जो है यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लीजिए। अब आप बोले कि सर वो इंटीजर्स, पेयर ऑफ इंटीजर्स होना चाहिए, वी विल नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ये दोनों इंटीजर्स हैं, ये और ये दोनों इंटीजर्स हैं। अब 5/6 करो, 2/3 करो, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए मुझे, डेसिमल पार्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। इंटीजर्स का मतलब आप समझ ही रहे हो कि इंटीजर्स क्या होती हैं, राइट। अब आप यहाँ कंसीडर कीजिए a की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, कोई भी, मतलब आप जो है यहाँ पर इसको 18 ले लीजिए, डिवाइडेड बाई b की वैल्यू b रहने दीजिए, -3 कर लीजिए। देखिए इसको हम अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करेंगे ये आपने सीख ही लिया है, 18/b। बच्चों अगर ये अरेंजमेंट अभी से सीखना शुरू कर दिया आपने और परफेक्शन आ जाती है, तो आपका हायर स्टैंडर्ड थोड़ा सा आराम, आपको कन्वीनियंट हो जाएगा, आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। अदरवाइज डिफ़िकल्टी हमेशा फेस करते रहोगे, क्लास में बैठे ऊपर की तरफ देखते रहोगे कि ये ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, ये फ्यूचर में आने की जगह प्रेजेंट में ही ये ऐसा क्यों हो गया को आप सॉल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। इक्वल टू -3 अपॉन में बंद कर लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो समझ ही चुके होंगे कि नीचे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, सो वी विल राइट b इंटू -3 इज इक्वल टू 18 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 18 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 18 इंटू 1 अपॉन -3 कर लेंगे, और ये जो है b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से हम इसको -1 टाइम डिवाइड कर देंगे, और 3 6 18, 6 इंटू 1 आपका 6 आ जाएगा, ऊपर -1 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, b की वैल्यू -6 आ जाएगी। इस तरह से हमारा तीसरा पेयर क्या हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू हमने 18 ली थी, b की वैल्यू हमारी -6 हो गई। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मैंने इसमें 5 पेयर्स चाहिए, चलो हम फिफ्थ पेयर, फोर्थ फिफ्थ पेयर के बारे में भी इसी तरह से डिस्कस कर लेंगे। ये जो ना वीडियो पॉज करके आप देखा करो, बराबर सीखते रहिएगा, है ना। अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर के बैठा करो, उसमें ना बार बार पॉज करके इसको देखा करो। अच्छा एक बात बताइए, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, बार बार करने से कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत जान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो आप भी तो कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं, मतलब ऐसा करेंगे आप। सो प्लीज़ कंटिन्यू दिस, ये आपका प्रोजेक्ट है, आप समझ लीजिए कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कौन सा पेयर? फोर्थ पेयर। वो पेयर आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब कोई भी इंटीजर ले लीजिए, a डिवाइडेड बाई b इट गोज टू -3, लेट इट बी 150 व्हेन डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3 एंड 150 बाई b हम इसको अरेंज कर सकते हैं -3, और इसको पता ही है आपको डायरेक्ट कैसे करना है, b इंटू -3 कर देंगे, हाँ, और 150 इंटू 1 कर लेंगे, b की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 150 इंटू 1/-3 नीचे कर लेंगे। और मैं बता चुका हूँ ये -1 3 से जब डिवाइड करोगे और 3 5 जब 50 50 टाइम्स आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 1, 50 हो गया -1, तो b की वैल्यू आपकी -50 आ जाएगी। इस तरह से हमारा चौथा पेयर जो हो जाएगा 150 एंड -50 हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। हम फिफ्थ पेयर के बारे में बात करते हैं, तो राइट डाउन दिस इक्वेशन। सबसे पहले हमें यही काम करना होगा। अब हम b की वैल्यू देखो, एक बात याद रखना आप, अगर ये इंटीजर फॉर्म में नहीं आते हैं तो आपको दोबारा से काम करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट पे, ठीक है ना। तो इंटीजर्स फॉर्म मस्ट है आपके लिए, 5 लिखा हुआ है, 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर ही होना चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म वगैरह मत लाना। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पर a की वैल्यू a ही रखिएगा, b की वैल्यू कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर लिए, रैंडम लोगे बाद में अगर वो आपका इंटीजर नहीं आता है तो रैंडम का मतलब ये होता है कि कोई इंटीजर है, बट बाद में दूसरे b की वैल्यू आपने वो इंटीजर कंसीडर करनी है, a की वैल्यू इंटीग्रल फॉर्म ही आए, ठीक है ना, अदरवाइज दूसरी फॉर्म आती है तो वो आपका काम खराब हो गया। इसलिए आप इसको ऐसे ही कंसीडर कीजिए। अब मान लीजिए b -3 के साथ जाएगा तो यहाँ तो कुछ b की वैल्यू तो आप जो भी लोगे a की वैल्यू उस पर निकल आएगी, a की वैल्यू आपको सोचनी होगी, b की वैल्यू a पर डिपेंड करती है, लेकिन जो है a की वैल्यू जो है ना वो ईजिली b की वैल्यू कोई भी रेंडमली लोगे उससे निकल आती है। यहाँ पर मैं ना कुछ भी वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए कि 30 ले ली मैंने, इज इक्वल टू -3 कर लिया, तो a/30 जो है, और बीच में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ये ना ये ऊपर इसके साथ जाएगा, तो a इज इक्वल टू -3 इंटू कितना हो गया 30 हो गया, तो a इज इक्वल टू -90 आ गया। इस तरह से आपका -90 और दूसरा क्या हो जाएगा 30 आपने लिया था, इसको वेरीफाई करके देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं दूसरे टाइप से कराता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ ये 12 नून है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, ऑब्वियस ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, 0 के ऊपर है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब ये इसका डिक्रीज रेट क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज that is 2 degree Celsius per hour, right? At what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? ये जो पूछा है 0 के नीचे 8 डिग्री सेल्सियस यानी -8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर टाइम जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो टाइम दे रखा है वो 12 नून का है, राइट। यहाँ पर टाइम पूछा है आपको, दूसरा पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो पहले हम इसको पता करते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इज 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब देखिए ये जो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया है, ठीक है ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर, व्हाट इज दैट, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, एक्चुअली ये नीचे नेगेटिव है, तो मैं इसको
-8 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑब्वियस माइनस का साइन होगा यहाँ, तो व्हाट इज़ दैट, 10 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस आया ये 18 डिग्री सेल्सियस का। 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे गया, ठीक है। अब हम टाइम देखो कैसे निकालते हैं। 2 डिग्री सेल्सियस जो फॉल होता है टेम्परेचर में, याद रखना यूनिटरी मेथड से करेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस फॉल इन 1 आवर, दैट इज रिटन देयर, यहाँ पर लिखा हुआ है रेट ऑफ डिक्रीज। तो अब हम बात करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम में फॉल होगा, वो हो जाएगा 1/2 आवर, आधा घंटे में, राइट। लेकिन फॉल तो आपका 18 डिग्री सेल्सियस का है, तो ऑब्वियस है आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, 2 डिग्री 1 आवर में होता है, 18 डिग्री 9 आवर में, तो हाफ इंटू 18 ऐसे, ये हो जाएगा 2 से ये 9 टाइम्स, यानी ये 9 आवर्स आ गया। अब टाइम पूछा है तो 9 आवर्स, 12 नून से 9 आवर्स आप ऐड कर लीजिएगा, प्लस 9 आवर्स ऐड करोगे आप 12 नून में, तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये टाइम हो जाएगा आपका 9 PM, राइट। तो एक ये आपको आंसर आ गया पहले का पार्ट का। अब देखो ये 9 PM पर टेम्परेचर आपका 8 डिग्री सेल्सियस है, नेगेटिव, और 12 एट मिडनाइट पूछा है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 12 मिडनाइट है। अब ये 12 मिडनाइट का टेम्परेचर निकालने के लिए 3 घंटे का और फॉल निकालिएगा, तो ये 1 आवर में फॉल कितना होता है, 1 आवर में फॉल होता है 2 डिग्री सेल्सियस का, ऐसे करके। तो आपका 3 आवर में कितना हो जाएगा और फर्दर, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव ऑलरेडी है, और -6 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर एट मिडनाइट, आपका टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस इज ऑलरेडी एट 9 PM। आप इसमें प्लस करोगे कितना, -6 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि और नीचे गिरा है ये कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस -6 डिग्री सेल्सियस, इट बिकम्स -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये -14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer, and no marks are given for the question which is not attempted। 3 marks करेक्ट आंसर के लिए, -2 मार्क्स गलत के लिए, और जो अटेम्प्ट नहीं करा गया उसके लिए मार्क्स नहीं देना। इट मीन्स 0 मार्क्स आर गिवन फॉर इट। राधिका स्कोर 20 मार्क्स। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर समझ लीजिए। राधिका ने, इतना तो समझ में आ रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए 3, इनकरेक्ट के लिए -2, नॉट अटेम्प्टेड के लिए 0। अब राधिका का स्कोर कितना है, 20 मार्क्स है। दैट इज राधिका's स्कोर is that what, 20 marks, राइट। अब राधिका ने क्या किया है, 12 करेक्ट आंसर्स हैं इसके, और that is asked here, how many questions has she attempted incorrectly। इसका मतलब how many incorrect answers we don't know, we have to find out them। अब इनकरेक्ट कितने हैं वो फाइंड आउट करना है। अब
यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मेंशन करा गया कि उसने कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे, ठीक है ना। इसका मतलब 12 करेक्ट है, इनकरेक्ट जो भी होंगे वो इनकरेक्ट में ही होंगे, नॉट अटेम्प्टेड वाला केस नहीं है यहाँ पर। अब देखिए स्कोर क्या होता है, करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स, दैट इज स्कोर। स्कोर बनता किस तरह से है? तो अब करना कैसे है इसको, 12 करेक्ट आंसर्स के लिए है, 1 करेक्ट आंसर्स के लिए प्लस का 3 मार्क्स है, तो हम उसको प्लस का 3 ऐसे करके कर सकते हैं, या 3 रख लीजिए। इनकरेक्ट हमें नहीं पता कितने क्वेश्चंस हैं, बट हम उनको x लेट कर लेते हैं, लेट द इनकरेक्ट क्वेश्चंस बी x या इनकरेक्ट आंसर्स बी x हियर, एंड -2 मार्क्स आर गिवन, है ना, फॉर ईच आंसर इज इक्वल टू द स्कोर, एंड स्कोर इज 20 मार्क्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x मतलब जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो x हमने लेट किए हैं यहाँ पर। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई है, तो 12 3 या 36 होता है, दैट इज पॉजिटिव हियर, एंड ये प्लस का इनसाइड ब्रैकेट इट विल बी -2x, ओके, इज इक्वल टू 20। नाउ वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, 36 हियर -2x हियर, आपको पता ही है, इज इक्वल टू 20। एंड हमें एक बात और पता होना चाहिए यहाँ पर कि देखो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो x का पार्ट है, दिस पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ना यहाँ, ये दिस पार्ट इज नेगेटिव हियर। अब x अननोन क्वांटिटी -2x इसी में है, इस टर्म में, तो मैं इसको राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 36 इधर लेफ्ट में रखिएगा, इज इक्वल टू साइन है, ये माइनस का 2x हाफ इधर रखोगे तो ये 2x प्लस का बन जाएगा राइट साइड शिफ्ट करने पर। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है साइन, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। इनटू का केस नहीं कह रहा मैं, अगर यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है, दिस वन इज नेगेटिव हियर, मल्टीप्लाई नहीं है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होता तो डिनोमिनेटर में आता, ये माइनस का है 2x, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैंने ये प्लस का कर लिया राइट साइड शिफ्ट करने पर। 36 लेफ्ट में ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये 20 जो है इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूँगा, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, समझ में आना चाहिए आपको ये। तो ये 36 - 20 इज 16, और दैट इज 2x राइट साइड, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको समझना है आपने, x की वैल्यू कितनी आएगी। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 16 इज इक्वल टू 2x है। आप सोचो इसको, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 16, ऑब्वियस में लिख सकता हूँ। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 16, और 2 जो है 2x में ये 2 इंटू एक्स होता है, याद रखना इसको। तो 2 विल बी शिफ्टेड, है ना, यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा इसको, नीचे 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और 2 से 16 जो है 8 टाइम्स डिवाइड होता है, 2 8 जा 16, राइट। तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं उसके, 8 इनकरेक्ट आंसर्स हैं। हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स दिस आर 8। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करना है आपने, 12 आर करेक्ट आंसर्स, 3 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, एंड प्लस कर लीजिए हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स, 8, -2 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच। तो देखो स्कोर हम लोग कर रहे हैं, ये जो निकल के आएगा इट मस्ट बी स्कोर। तो स्कोर आपका कितना आना चाहिए, या इसने बताया कि 20 स्कोर करा है, तो वेरीफाई कर लीजिए। 12 3 जा 36 हो यहाँ पर, और ये प्लस का साइन, 8 2 जा 16 नेगेटिव इधर ले लीजिए। अब ये 36 - 16 ऑब्वियस है 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा स्कोर ऑलरेडी जो उसने बताया था रात का स्कोर 20 मार्क्स आ गया। इस तरह से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, डन। ये सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर मोहनी का स्कोर कितना है, दैट इज -5 मार्क्स।
मोनी का नेगेटिव आ गया इन द टेस्ट। इसमें उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए, ठीक है, और पूछा है, देखो ये दे रखा है कि मोनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट, दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, है ना। हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं दे रखा है आपको, है, लेकिन अगर पिछली कंडीशन से आप बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हैं, तो वहाँ पर 12 करेक्ट थे उसके और 8 इनकरेक्ट आंसर्स थे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज 20, राइट। आपको समझ में आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 20 हो गए। अब यहाँ पर 7 करेक्ट, इनकरेक्ट कितने हैं, अटेम्प्टेड इनकरेक्टली तो क्वेश्चन मार्क, और ये आपके हम लोग इस तरह से कर लेते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस। वैसे भी क्लियर है कि 7 करेक्ट है, 20 से 7 माइनस कर दीजिए 13, पर इसको सॉल्व करके यहाँ दिखाइए इस बेस पे ना। ये तो हमने आपको ऐसे ही करा दिया कि 20 क्वेश्चंस थे टोटल। अच्छा देखिए स्कोर उसका -5 मार्क्स है, करेक्ट और इनकरेक्ट बात वही आ जाएगी, लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, है ना, इनकरेक्ट आंसर्स भी एक्स हियर। तो देखिए 7 इंटू +3 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच, राइट, ये वाला प्लस लेट द इनकरेक्ट क्वेश्चंस भी वाई कर लीजिए, यहाँ पर वेरिएबल कोई भी ऐड कर सकते हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर ईच। द टोटल स्कोर इज 5 here, and now 7 3 are 21, it will be positive number here, it will be negative inside bracket -2y, I told you this already, and -5 is here, open the bracket, 21 - 2y, it becomes -5, and I told you already जो 2y है that is negative, I have to shift this on right side, 21 is positive will be on left side, 2y will be on right side, here becomes positive, -5 है ये नॉन क्वांटिटी है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, इट विल बी +5 नाउ, एंड दिस 21 plus 5 becomes 26 on left side, and right side will be 2y. I told you this already, I can put this as 2y is equal to 26, and y becomes how much, 26 by 2, 2 because 2 is with multiplication sign, है ना, so 2 will be in denominator here, है ना, तो y will be what here, it will be 13 times, है ना, so y will be 13। इस केस में मोहनी के केस में इनकरेक्ट आंसर्स कितने हैं, इनकरेक्ट आंसर्स दैट इज 13, है ना, द वैल्यू ऑफ व्हाट। आप इसका भी वेरिफिकेशन जैसे मैंने पीछे कराया था उस तरह से कर सकते हैं, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 7, an elevator descends into a 9 shafts, वो shaft at the rate of 6 meter per minute, 1 मिनट में 6 मीटर डिसेंड होता है एलिवेटर। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, आप इस तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो है ग्राउंड लेवल ये है हमारा, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल इज व्हाट, 0 मीटर, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से नीचे नेगेटिव, तो ये जो है यहाँ कहीं है दैट इज़ 10 मीटर, ओके। तो ये आपका +10, ये आपका 0,
और नीचे जो है कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर, है ना, अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। ये यहाँ पर -350 मीटर यानी नेगेटिव इंटीजर है -350 हियर, राइट। कितना टाइम लगेगा उसको, तो पहले जो डिसेंट हुआ है टोटल कितना नीचे गया है, ठीक है ना, तो उसका टोटल डिसेंट निकालिए, वो कितना हुआ, तो 10 प्लस का है ऊपर, माइनस ये डिफरेंस के हिसाब से ही चलते हैं हम लोग, 350 नीचे, इट इज़ 10 प्लस 350 कितना होगा 360, ठीक है, 360 मीटर उसका डिसेंट हुआ है, नीचे गया है। ओके, अब टाइम पूछा है उसको, तो ये जो दे रखा है रेट, यहाँ पर दे रखा है रेट इज़ व्हाट 6 मीटर, वो 1 मिनट में नीचे जाता है ना, यूनिटी मेथड से कर लीजिए उसको। अच्छा 1 मीटर कितने में जाएगा फिर, तो 1 मीटर 1/6 मिनट में जाएगा। टोटल डिस्टेंट है उसका 360 मीटर, तो जो 1 मिनट का होगा, सॉरी 1 मीटर और 360 मीटर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 इंटू 360, तो ये 6 बन जा और 6 से न्यूमरेटर में कंसिडर किया जाता है, तो ये 60 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। कितना टाइम आया आपका 60 मिनट, या इसको हम 1 आवर लिख सकते हैं, राइट। Students, this is the last question, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. You have to like, share and subscribe please, okay.